वचन शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करके हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर सुबह में पिता, आपका पवित्र वचनों को ध्यान करने के लिए एक सुंदर मौका आपने दिया परमेश्वर। प्रभु इस वचन को हम ध्यान करने जा रहे हैं प्रभु, आप पवित्र आत्मा का से अगुवाई कर परमेश्वर को वचनों को सही रीति से पिता बताए ना परमेश्वर, साथ साथ वचन को पिता समझने के लिए ज्ञान बुद्धि ताकि हम लोग उस वचन को सुनकर परमेश्वर समझ सके पिता, साथ ही साथ वचन के साथ हमारे जीवन को लागू कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर फिर एक बार वचन को ध्यान करने जाने के लिए आप सहायता किया परमेश्वर। के समय पर हमारे साथ रख संभालिए परमेश्वर। आप प्रभु जितने लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर, के वचन को सही रीति से समझ सके परमेश्वर। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ठीक है, भजन संगीता आज भजन संगीता का 131 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 तक ध्यान करने वाले हैं। जैसे कि कुछ दिन से क्या है मतलब या यात्रा का गीतों को क्या है हम लोग सुन के आ रहे हैं ना। भजन संगीता 130 जब हम देखते हैं तो वहाँ पे भी क्या है, यात्रा का गीत को हम देख सकते हैं। करुणामय परमेश्वर टॉपिक में है, करुणामय परमेश्वर है, और नीचे है छोटा में यात्रा का गीत। यात्रा का गीत में जब हम पहले हम वचन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे। 1 से लेकर 8 तक हम क्या करेंगे, वचन पढ़ के हम सुनेंगे। पहले हम 4 वचन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे समझेंगे। ये यहोवा मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान से लगे रहे। यह यहाँ यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय आना चाहे। सच में यहाँ पे जब हम पहला वचन में देखते हैं, ये यहोवा मैंने गहरे स्थानों में से क्या है तुझे पुकारा है, ये प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाहट की ओर से ध्यान देने से ध्यान लगे रहे बोल के लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं, सच में इसको जब मैंने पढ़ रहा था तो मेरा मन में इतना अच्छा यही सोचा क्या बोलते हैं, जो लिखने वाला है ना कैसे सोच के लिखे होंगे है ना। जब रास्ते में जाने के समय, यात्रा के जाने के समय जब कहीं जाते हैं तो एक एक वचन भी ना बहुत मीनिंग में है। पहले ही लाइन में क्या है देखिए, ये और मैंने गहरे स्थानों में से क्या है तुझे पुकारा है। गहरे स्थानों से मतलब पूरा हमारा जीवन इतना क्या बोलते हैं, इतना गहराई, मतलब मानिए कि ज़्यादा मुश्किल में है, ज़्यादा कष्ट में है, ज़्यादा दुख में है, इतना गहराई दुखों में जाके हम क्या है आपको पुकारा है ना। उसको हम समझ सकते हैं, इतना गहराई में क्या पुकारा है, मतलब इतना जीवन में इतना दर्द होने के बाद आपको पुकारा है, या माने इतना हम लोग पाप में डूब गए हैं उससे नहीं निकल पा रहे, इतना गहराई में चले गए उस समय परमेश्वर को पुकारा है बोल के हम उसको समझ सकते हैं। और जैसे वो बोले हैं और नीचे लिखा है प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाहट की और ध्यान से लगे रहे बोल के लिखा है। सच में परमेश्वर क्या करते हैं, जब हम सच्चे मन से जब पुकारते हैं परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे और सुनने वाला है। क्योंकि उदाहरण के लिए जब हम पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल के लिए हैं योना का पुस्तक में जब देखते हैं ना, योना को भी परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था। उन्होंने एक जाना था नीनवे को, चला गया तर्शीश में। जब वो गलती करता है तो उस समुद्र में फेंका जाता है ना। समुद्र में जब फेंकते हैं तो परमेश्वर ने क्या करते हैं, एक मछली के एक अगुवाई से मछली को अगुवाई देते हैं कि पकड़ने के लिए, तो मछली उसको योना को निगल देती है। तो उस समय में जब वहां पे हम देख सकते हैं योना ने वहां पे गहराई में मछली का अंदर में जाकर वो चुपचाप नहीं रहा, गहराई में जाकर क्या किया, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को विनती किया। तो परमेश्वर वहां पे भी परमेश्वर क्या किया, उनका विनती को सुना परमेश्वर ने, है ना। तो परमेश्वर ने हम जितना भी गहराई में पुकारेंगे परमेश्वर वहां पे सुनता है। क्योंकि यशाया में लिखा है, कोई भी हमारा भाई वचन पढ़ेंगे, यशाया 59 का 1 और 2 वचन, यशाया 59 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे।
सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार न कर हम्म, सके, न वह ऐसा बहिरा है हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हाँ, सही, थैंक थैंक यू भैया। और वचन में देखिए कितना अच्छा लिखा है ना, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन सुन सके। सच में परमेश्वर ना, हम जहाँ कहीं भी पुकारते हैं, जहाँ कहीं भी परमेश्वर के लिए विनती करते हैं, परमेश्वर सुनने वाला है। परमेश्वर हमारा हाथों को थामने वाला है ना। परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि हमको उतार देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमेशा इंतजार करता है कि मेरा बेटी कब मुझसे बात करेगा बोल के। लेकिन हम लोग अपना काम में व्यस्त हो जाते हैं, परमेश्वर का एक ध्यान ही नहीं रहता कि मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर है मेरे साथ। हम भूल ही जाते हैं ना। वहां पे इतना अच्छा लिखा है, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि उनको दर्द दे सके। ऐसा ना है कि उनको परमेश्वर का मतलब कान नहीं है कि उनका हमारे विनतियों को सुन सके। हम चाहे जितना भी गहराई से परमेश्वर को पुकारे, वो परमेश्वर सुनने वाला है परमेश्वर। और जब हम आते हैं 3 और 4 में, 3 और 4 में जब हम पढ़ते हैं, ये यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिसे तेरा भय माना जाए। देखिए कितना अच्छा सोच के वचन वहां पे लिखा गया है सच में, कि परमेश्वर एक एक जन का अगर लेखा ले गलतियों का, कोई भी खड़ा नहीं रह सकेगा, नरक में भी जगह नहीं मिल सकेगा। उतना पाप हम लोग क्या कर रहे हैं अभी इस दुनिया में भी कर रहे हैं। दो दो चेहरा, एक दिखावट का चेहरा है ना, सामने एक पीछे एक, ऐसा हम लोग क्या कर जी रहे हैं ना। अगर परमेश्वर के एक एक लोग का एक गलतियों को हम परमेश्वर लेकर ले लेंगे ना, कोई भी खड़ा नहीं रह सकेगा। लेकिन परमेश्वर सबको नाश करने के लिए नहीं आया है। तो यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया है ना। क्यों? ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, वो नाश नहीं होना है, परंतु अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर आया है। सिर्फ परमेश्वर चाहता है कोई भी नाश नहीं होना है, उनको उद्धार देना है। और हम पढ़ेंगे नया नियम में, पहला यूहन्ना 1 का 9 वचन को भी पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 9 अध्याय उसका, सॉरी 1 अध्याय उसका 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ठीक है। इसीलिए मतलब परमेश्वर हमारे विनती को नहीं सुन रहा है, उसका एक ही कारण है, जैसे अभी विषय में हमने पढ़ा था ना, 1 2 वचन में, कि यहाँ पे वचन में हम देखे थे जैसे 59 देश का, और 2 वचन में लिखा देखे थे, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको क्या किया है, परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसके मुंह तुमसे ऐसे चिप गया है कि वह नहीं सुन पा रहा है। अगर हमारा प्रार्थना से विनती वहां पे नहीं पहुंच रहा है, हमारा गिड़गिड़ाहट परमेश्वर के पास नहीं पहुंच रहा है, हमारा क्या रोने का आवाज परमेश्वर को नहीं सुन रहा है, तो उसका कारण यही है, हम पाप कर रहे हैं। हम हमारे जीवन में कुछ ना कुछ गलती है। हम परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ना कहीं हम भटके हुए हैं। हम कुछ ना हम क्या है हमारे जीवन में कुछ गलती की है, उस गलती के कारण हमें परमेश्वर क्या है दूर किए हैं। तो उसके लिए यह पहले होने का 9 वचन में बताता है, जब हमारे अधर्म के कामों को हम जब मानना है हमारे जीवन में, जब मानेंगे तो परमेश्वर क्या है हमारा गिड़गिड़ाहट को सुनने वाला है। और एक वचन हम पढ़ेंगे यशायाह का 1 अध्याय उसका 18 और 19। यशायाह उसका 1 अध्याय 18 और 19 में लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पे। यहोवा कहता है, क्या कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के भी हो, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। कब कब ऐसा होंगे? नीचे लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। सच में,
जब हमारा अधर्म को मान, जब हमारा पापों को मान ले, जब हमारा मन फिराए, जब हमारा गलतियों को मान ले, है ना, तब परमेश्वर क्या करने वाला, हमारा विनतियों को सुनने वाला है। देखिए योना ने इतना गहराई में जाकर, मछली के पेट में जाकर क्या किया, घुटने लगा, परमेश्वर के पास पुकारा, हे पिता मैंने क्या किया हूँ, गलती किया हूँ, मैंने आपका बातों को नहीं सुना, मैं गलती किया हूँ, मुझे माफ करो। जैसे ही योना ने वहां पे पुकारा, परमेश्वर वहां पे सुना। तो हमारा भी क्या है, परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि क्षमा करने के लिए, लेकिन हम ऐसा क्या है बोलते हैं, कठोर हो गए, इतना कठोर इंसान हो गए हैं कि पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर के सम्मुख में जाने के लिए नहीं सोच रहे हैं, है ना। हम और पाप कर ही रहे हैं। तो इसलिए मतलब परमेश्वर में एक दिन सच में अगर न्याय न्याय करने शुरू करेंगे, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। इसीलिए हमारा जीवन में इतना पाप हो गया है कि हम लोग परमेश्वर से दूर हो गया, हमारा विनती को परमेश्वर के पास नहीं पहुंच रहा है, हमारा प्रार्थना परमेश्वर को नहीं सुन रहा है। क्यों? हमारा अधर्म के कामों के कारण। इसलिए परमेश्वर बताता है, आओ हम दोनों क्या करें, वाद विवाद करें। कितना अच्छा बता रहा है ना यशायाह में, यशायाह ने कितना अच्छा लिखा। हम क्या करें, वाद विवाद करें। परमेश्वर खुद बोल रहे हैं कि आओ हम क्या करें, वाद विवाद करें। हम पापों को क्या करें, आपको पापों को क्या करेंगे, हम चाहे जितना भी लाल रंग की भी उसको क्या करेंगे, हम श्वेत बनाएंगे, उजाला कर देंगे, उनके लिखा है। कितना अच्छा लिखा है। तो हमारा एक फर्ज बनता है, हमारे पापों को क्या करना है, परमेश्वर सम्मुख में क्या करना है, मानना है। जब मानेंगे तो हमारा प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख में जाएगा, हमारा विनती परमेश्वर को सुनाई देगा। ठीक है। और हम नीचे जाएंगे, वचन से हम जब पढ़ते हैं, ठीक है, 5 और 6 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पर पहरुए जितने बोर को चाहते हैं वह, हाँ, परोए जितना बोर को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। कितना लोग चाहते हैं, हाँ। ये वचन हम जब हम पढ़ते हैं, सच में मेरे मन में इतना चोट लगा ना। सच में हमारा जीवन आजकल, हम परमेश्वर को इतना नहीं चाह रहे जितना हम पैसा को चाह रहे हैं। परमेश्वर को इतना नहीं चाह रहे जितना हम लड़की लोग को चाह रहे हैं ना। बहुत सारे लोग, जवान लोग जो है प्यार के चक्कर में हैं, और जो कुछ परिवार जो है अपना परिवार चलाने के पैसे के लिए कमाने में इतना है, पैसे का प्यार करते हैं। परमेश्वर को चाहना है, यहाँ पे लिखा है इतना क्या है कि पहरुए जितना बोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना बोर को चाहते हैं उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से क्या कर चाहता हूँ। कितना अच्छा लिखा। सोचिए वो मन में कितना क्या सोच के वो क्या लिखा होगा। तो हमारे जीवन में वचन, परमेश्वर को क्या करना है, प्राणों से क्या करना चाहना है, मतलब इतना जी से उसकी क्या है, बाट जोड़ना, मतलब हमारा जान से क्या करना है, परमेश्वर को बाट जोड़ना, इंतजार करना है, परमेश्वर के लिए करना है, खोजना है। क्योंकि मत्ती 22 अध्याय उसका 33 वचन में लिखा है, उसने उसे कहा, तू अब परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपने सारी बुद्धि के साथ क्या करना, प्रेम रखना है। वहां पे लिखा अपने सारे प्राण के साथ, सारी बुद्धि के साथ, अपने सारे मन के साथ क्या करना। परमेश्वर जब करेंगे, हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। परमेश्वर हमारा हमेशा हाथ पकड़ के हमारा क्या करेंगे, चलाएंगे, उनको अगवा करेंगे। ठीक है, ये याद सोचना है। और नीचे जब हम पढ़ते हैं इसराइल का कहानी में जब हम आते हैं, लिखा है इसराइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इसराइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। ओके, वहां पे लिखा हुआ। सच में जब निर्गमन में 4 अध्याय जब पढ़ते हैं, मूसा ने क्या किया, इसराइल को जब छुड़ाने के समय पे वहां पे हम देख सकते हैं इसराइल लोगों को क्या है, पूरा परमेश्वर का ऊपर ही आशा था कि परमेश्वर छुड़ाएंगे, परमेश्वर ये करेंगे। और फिर भी वहां पे इसराइल लोग भी क्या किया, बहुत क्या है गलती किए हैं, है ना। परमेश्वर इतना बड़ा इसमें क्या बोलते हैं इसको, मिस्र का हाथों से क्या है परमेश्वर ने छुड़ाया है। इतना बड़ा काम परमेश्वर ने किया, उन लोगों को जिंदगी को बचाया, वहां पे आजादी कर दिया है उन लोगों के जीवन को। लेकिन बीच में जब मूसा लेकर आए, उसको बिगाड़ कर शुरू करते हैं, अपना गलती शुरू कर देते हैं। और जब वो क्या बोलते हैं, सांप के मारे वो लोग सब लोग बहुत क्या है मरने वाले थे। परमेश्वर ने मूसा से एक अगवा करता है, एक सांप का एक मूर्ति बना वहां पे, करा जो कोई सांप को देखेगा वो
बच जाएगा। लेकिन वहां पे भी इसराइल लोग क्या कि वहां पे गलती करना शुरू कर दिए, पाप करना शुरू कर दिए। वो क्या किए, वो सांप को, मूर्ति को ही भगवान मान के क्या है पूजने लगे। वहां पे भी परमेश्वर ने क्या है उनको जितना भी मतलब क्या, परमेश्वर ने तो भलाई काम किए, फिर भी परमेश्वर की नजर में क्या है वो लोग गलती करते रहे, लेकिन परमेश्वर उनको सबको क्या है उन लोगों को माफ किया, क्षमा किए, और क्या है उन लोगों को एक सही रास्ता के क्या करना उनको दिखाया, सही रास्ते में उनको क्या है पहुंचाया। परमेश्वर ना, हम लोग गलती करते हैं, हम लोग पाप करते हैं, ये उस गलती के कारण परमेश्वर हमको तुरंत दंड देने वाला नहीं है। परमेश्वर सब चाहता है कि वो नाश नहीं होना है, उसको मन फिराना है, उसको अपना गलती को एहसास होना है, वो गलती किया है, उसका पाप को एहसास होना है, वो पाप किया है, वो अपने पापों को मानना है, ताकि मैं उनको उद्धार दे सकूं। बोलकर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहा है। लेकिन हम लोग इतना ये कठोर हो गए हैं, हम लोग गलती के ऊपर गलती, पाप के ऊपर पाप उनको करते जा रहे हैं, है ना। इसके चलते हमारा प्रार्थना, हमारा निवेदन क्या है, परमेश्वर समुद्र में नहीं पहुंच रहा है। जब भजन गाथ जो है, ये यात्रा गीत, जो यात्रा का जो गीत है वो लिखा है, जहाँ कहीं मतलब यात्रा शायद जाने के समय लिखा होगा, इसलिए यात्रा का गीत लिखा है। तो बहुत बार हमारे जीवन में भी हम जब कहीं जाते हैं या चुपचाप बैठ अकेले में रहते हैं, या रास्ते में कहीं यात्रा जाते हैं, ऐसा बात कभी भी हमारे मन में आता है क्या? वो हमारा मेरे मन में ऐसे सोच आया। कहीं भी हम अकेले बैठते हैं तो परमेश्वर की बात याद आता है, या हम कहीं यात्रा में जाते हैं तो परमेश्वर की बात याद आता है क्या, है ना। वो सोचता था ना। सच में हमारे जीवन में ऐसा सोच आता ही नहीं। जब भी हम अकेले में जाता है फोन का याद आता है, जब हमारा यात्रा में जाता है फोन का याद आता है। फोन इतना ये हो गया है ना, फोन में सब कुछ है। फोन जैसे ही थोड़ा समय मिलते ही फोन उठाना है, व्हाट्सएप खोलना है, फोन उठाना है, फोन निकालना है, फेसबुक खोलना है, फोन उठाना है, इंस्टाग्राम खोलना है। तो हमारा जीवन इतना ये हो गया है कि फोन में, संसार में डूब गए हैं। तो आज इस वचन में हमको ये समझ में आता है कि हमेशा क्या है, हमारा परमेश्वर का हम क्या करना है, पुकारना है। चाहे जितने भी गहरे में पाप में डूबे हुए हम लोग हैं, चाहे जितने भी गहरे दुख में, गहरे परेशानियों में हम लोग डूब गए हैं, फिर भी परमेश्वर क्या है, हमारा विनती को सुनने वाला है। कब सुनने वाला है? जब हमारा अधर्म को, जब हमारा पापों को मान ले, जब हमारा परमेश्वर का भय मान ले, है ना। जब भय मान के हमारा गलतियों को मान ले, तो परमेश्वर हमारा विनती को सुनने वाला है। योना ने भी अपना गलती को माना, परमेश्वर का भय को जान लिया, और परमेश्वर को भय किया, तो परमेश्वर ने उनका विनती को सुना, उनका जान बच गया। तो आज भी हमारा भी एक मौका दिया है परमेश्वर ने, हमारा गलतियों को मानना, हमारा पापों को मानना, मन फिराना। तो हम परमेश्वर क्या करे, हमारा विनती को सुनने वाला है। और 5:6 में, और फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ, 5:6 में लिखा है, मैं यहोवा की बाट जोहता रहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरूए जितना बोल को चाहते हैं, हाँ, पहरू जितना बोल को चाहते हैं, उससे भी अधिक क्या करूँ, यहोवा के अपने प्राणों से क्या करूँ चाहता हूँ। ये वचन हमेशा आप लोग याद रखिएगा। परमेश्वर का वचनों को, परमेश्वर को हमारा प्राणों से भी अधिक क्या करना है, चाहना है। परमेश्वर प्राणों से भी अधिक उनसे क्या करना है, प्रेम करना है। तो परमेश्वर हमको उनके प्राणों से भी अधिक हम उनसे क्या करते हैं, प्रेम करने वाला है। हमेशा हम लोग को संभाल के रखने वाला परमेश्वर है। हम आशा करते हैं इस वचन सभी लोगों को समझ में आया होगा। इस वचन सभी लोग को आशीष करे। आगे समय हम मनोज भाई को देंगे। थैंक यू आनंद। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में कमलेश भाई है जो कि अंतिम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सत्यता की धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने हमें इस वचन के द्वारा सिखाया, समझाया पिता। आपकी पवित्र आत्मा द्वारा पूरे दिन को आपके हाथ में देते हैं। आपकी इच्छा अनुसार मेहमानों की सहायता मदद कीजिए। इस जो सर, आंटी अंकल भाई बहन उपस्थित है, सभी को आप पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए। जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आप सफलता दीजिए। आपके पवित्र नाम की महिमा हो। सारे प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके पवित्र बेटे जगत के दाता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। सभी को जय मसीह प्रियो। हम सबको एक काल मिलेंगे।